बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम पंजाब पुलिस का जो रिमेनिंग पेपर था वो सॉल्व करेंगे। ये पेपर 8 मार्च 2025 को हुआ है और ये कांस्टेबल के तमाम पोस्टों के लिए हुआ था। फेज़ 1 का ये पेपर था। कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल तीनों के लिए ये पेपर लिया गया था। और इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 56 तक जो MCQs थे वो सॉल्व कर लिए थे और उन्हें अच्छी तरीके से समझ भी लिए थे। इस वीडियो में हम जो है 57 से आगे जो क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व करेंगे और उन्हें जो है ना उनके जो आंसर्स है वो हम देखेंगे। तो हमारे पास जो 57 जो क्वेश्चन है उसमें है कि जी फ्रांस का दारुल हुकूमत देश है। ये भी वो क्वेश्चन था जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिला था, इसमें आपने लिखना था अपनी तरफ से। तो ये जो इसका जो आंसर है वो है पेरिस। फ्रांस का दारुल हुकूमत क्या है जी? पेरिस है। ठीक है, ये आप इंग्लिश में भी लिख सकते थे और उर्दू में भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं होता। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि जी 58 क्वेश्चन है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किस मुल्क को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाना चाहता है? ठीक है, अमेरिका की कितनी रियासत है? 50 रियासत है, 50 स्टेट्स है। वो एक करीबी मुल्क है, उसको 51वीं रियासत बनाना चाहता है, उसको भी अमेरिका की यानी कि अंडर लाना चाहता है। ठीक है, तो वो जो मुल्क है ना वो है कनाडा। ठीक है, कनाडा जो है ना मुल्क है, इसका ये चाह रहा है कि ये जो ना अमेरिका की 51वीं रियासत बन जाए, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अमेरिका और कनाडा का जो बॉर्डर है ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। ठीक है, फिर हमारे पास 59 क्वेश्चन है कि जी वो कौन सा मुल्क है जिसने फ़लस्तीन की आवाम पर जंग मुसल्लत कर रखी है? इसराइल मुल्क है ये, नो डाउट आप सब जानते होंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, बशारुल असद ने किस मुल्क पर हुकूमत की? शाम पर हुकूमत की। बशारुल असद ने शाम पर हुकूमत की। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त जवाब है। अब इससे आगे जो क्वेश्चन है ये उर्दू ग्रामर के क्वेश्चन थे और इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए थे, मुतरादिफ मुतजाद आए थे। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए थे उर्दू के। अब ये मोहब्बत का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ किसे कहते हैं? मुतरादिफ कहते हैं कि लफ्ज़ दूसरा हो लेकिन मानी वही हो। ठीक है, एक जैसी मानी वाले अल्फाज लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ हो। तो मोहब्बत को हम क्या कहते हैं? इश्क भी कहते हैं। ठीक है, मोहब्बत का मुतरादिफ क्या है? इश्क है। ऑप्शन बी आपका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, हमारे पास है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है कि खुशबू का मुतरादिफ क्या है? खुशबू का मुतरादिफ है जी अतर। ठीक है, अतर होना, मुअत्तर हो गया। ठीक है, उसका मतलब है कि खुशबू पिल गई। पूल का मुतरादिफ क्या है? पूल, कली, किली। ये लफ्ज़ जो है ना मुझे सही नज़र नहीं आ रहा था, तो आई थिंक किली ही है। ठीक है, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है इसका। सुकून का मुतरादिफ क्या है? सुकून का मुतरादिफ राहत है। ठीक है, राहत भी सुकून की ही मानी रखता है। अज़मत का मुतरादिफ क्या है? फजीलत। ऑप्शन डी आपका दुरुस्त जवाब था। गर्मी का मुतरादिफ मुतजाद क्या है? अब मुतजाद अल्फाज कौन से होते हैं? जो उलट होते हैं। ठीक है, गर्मी का मुतजाद है जी आपके सर्दी। ऑप्शन एक आपका दुरुस्त जवाब है। उम्मीद का मुतजाद क्या है? एक होता है उम्मीद, ठीक है, होप होना, तो उसका मुतजाद क्या है जी? ना उम्मीदी। उम्मीदी, ना उम्मीदी, ये आपका एंटोनिम्स हो गए। सच का मुतजाद क्या है? एक होता है सच और एक होता है झूठ। ऑप्शन सी आपका दुरुस्त जवाब था। 69 क्वेश्चन नंबर 69 है, रोशनी का मुतजाद क्या है? रोशनी का मुतजाद है जी अंधेरा। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। ख्वाब का मुतजाद क्या है? एक होता है ख्वाब और एक होता है हकीकत। ठीक है, ख्वाब में सारी चीज़ें क्या होती है? फेक होती है और हकीकत हकीकत होती है। आप ख्वाब देख रहे हो कि आप पाकिस्तान के सदर बन गए हो। ठीक है, आप ख्वाब देख रहे हो कि आप पंजाब पुलिस के आईजी बन गए हो, लेकिन हकीकत में नहीं बने हो। ठीक है, सुकून का मुतरादिफ क्या है? चैन। चैन, इत्मीनान, राहत, ये सारे सुकून के मुतरादिफ हैं। बड़ाई का मुतरादिफ क्या है? बड़ाई का मुतरादिफ जी आपका सुकून का मुतरादिफ चैन भी है। अच्छा, ये हमने कर लिया है। बड़ाई के मुतरादिफ आज़मत है, ये पहले लफ्ज़ आया था आई थिंक। ठीक है, तो ये अब अच्छा ये कर चुके, लफ्ज़ चेंज था। ठीक है जी, अज़मत आपका बड़ाई के मुतरादिफ में आता है। ज़िंदगी का मुतजाद क्या है? भाई ज़िंदगी का उलट क्या है? भाई मौत है। ठीक है जी, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। दूसरों का मुतजाद क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है, उर्दू में प्रोनाउन है। दूसरों का मुतजाद है खुद। ठीक है जी, ऑप्शन डी आपका दुरुस्त जवाब है। अच्छा जी, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट है जी हमारे पास खौफ का मुतजाद क्या है? लास्ट क्वेश्चन है उर्दू का।
एक होता है खौफ, डरना, एक होता है जुर्रत, ठीक है, हिम्मत करना, दलेरी दिखाना। तो ये जुर्रत जो है ये दुरुस्त जवाब था। अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी इंग्लिश ग्रामर के। इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। पहले जो कोई वर्ड था हमारे पास उसका सिनोनिम मांगा कि था बेनिवोलेंट, काइंड, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, ठीक है। फिर था जी आर्डुअस और इसका दुरुस्त जवाब है जी हार्ड, ऑप्शन बी इसका भी दुरुस्त जवाब था। फिर तीसरा था काम, काम का सेरेन, ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त जवाब था हमारे पास। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ ऊपर। चलिए जी 79 का जो हमारे पास वर्ड था कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का जो सिनोनिम था वो था कंसीडर करना, कंसीडर, ऑप्शन बी, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है जी। कंसीडर, कंसीडर इसका दुरुस्त जवाब था ऑप्शन बी। विविड का सिनोनिम क्या था? विविड का सिनोनिम था जी क्लियर, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब था। फिर जी निमल, नेमल का जो दुरुस्त जवाब था वो है जी क्विक, ऑप्शन ए ये सिनोनिम है। उसके बाद है जी शाउटेक, इसका जो है ना दुरुस्त जवाब है डिसऑर्डरली, ऑप्शन सी। फिर है जी सिंसियर, सिंसियर का जो आपका सिनोनिम था वो था जीनियन, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर जी फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का जो आपका सिनोनिम था वो था वी, कमजोर। स्क्रॉल अप कर लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा वीकेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसका पूछा गया था सिनोनिम वीकेंड कहते हैं एम्प्टी को, वैकेंसीज, ठीक है। तो फिर हॉस्टाइल का आपसे पूछा गया था एंटोनिम, हॉस्टाइल का अपोजिट क्या है? 86, क्वेश्चन नंबर 86 हॉस्टाइल का आपका पूछा गया था और इसका एंटोनिम है फ्रेंडली। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड था उसका एंटोनिम पूछा गया था जेनरस, इसका है ग्रीडी, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। फिर है जी स्कारसिटी, स्कारसिटी कम चीज़ों की कम मिकदार के होने को कहते हैं, ठीक है, कोई चीज़ कम मिकदार में हो। लेक भी सिनोनिम है, शॉर्टेज भी उसकी सिनोनिम है, और ड्रॉट भी। एबंडेंस, एबंडेंस कहते हैं वाफिर मिकदार में, ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम है, ऑप्शन ए आपका दुरुस्त जवाब था। फिर है जी मिजरेबल, इसका जो एंटोनिम है वो है हैप्पी। फिर आपके पास लास्ट जो वर्ड आया था एंटोनिम्स का वो था आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल कहते हैं बनी हुई चीज़, और उसका उलट होता है नेचुरल, जो कुदरत ने बनाए हो, ठीक है। तो ये आपके इंग्लिश का पार्ट था। अब जो है ना हमारे पास 10 क्वेश्चन रह गए हैं इस पेपर के, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसमें जो है ना ये पूछ रहे कि अच्छा इसमें क्या होता है, लॉजिक के क्वेश्चन होते हैं, इंटेलिजेंस के भी कुछ क्वेश्चन शामिल होते हैं, ठीक है, मिक्स होते हैं ये क्वेश्चन। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि जी इफ़ ऑल रोजेज आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स आर रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, ठीक है। कहते हैं कि अगर तमाम जो फूल है, तमाम जो गुल, अच्छा इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, कंडीशन कहा गया है कि देखिए अगर जो गुलाब का फूल होता है वो फूल हो, ठीक है, और कुछ फूल जो हो वो लाल हो, तो कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त होगी? ऑल रोजेज आर रेड, हम तमाम रेड नहीं कर सकते, ठीक है, तमाम रेड नहीं हो सकते। अच्छा सम रोजेज आर रेड, ये करेक्ट आंसर है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी जो था ये आपका इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब था, ऑप्शन बी। सारा इज टॉलर देन नवीद, ये कंपैरिजन क्वेश्चन इसको कहते हैं, रैंकिंग कंपैरिजन क्वेश्चंस। सारा इज टॉलर देन नवीद, सारा एक खातून होगी, एक लड़की होगी, ठीक है, वो नवीद से टॉलर है यानी कि कद में बड़ी है। एंड नवीद इज टॉलर देन अली, और नवीद जो है ये अली से बड़ा है कद में। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, नवीद अली से बड़ा है और सारा नवीद से बड़ी है, ठीक है, कद में। तो सबसे छोटा अली बच गया, अली जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा फिर, ठीक है जी। अच्छा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन ऑफ ऑल एप्पल ऑल फ्रूट, कहते हैं कि सारे के सारे जो सेब है ये क्या है, ये फ्रूट है। एंड ऑल फ्रूट्स आर हेल्दी, और तमाम फ्रूट्स जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने 3 कंडीशन दिए हैं, 4 कंडीशन दिए हैं, इसमें से एक कंडीशन हमने बतानी है कि वो क्या करेक्ट होगी। पहले है जी ऑल एप्पल्स आर हेल्दी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। सम एप्पल्स आर अनहेल्दी, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये मैच नहीं होता क्योंकि ऊपर क्या लिखा है कि
ऑल फ्रूट्स आर हेल्दी, ठीक है, ये ऊपर स्टेटमेंट में लिखा है। फिर नीचे तीसरा कंडीशन है नो एप्पल आर हेल्दी, इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो फल है, कोई भी जो सेब है वो हेल्दी नहीं है, तो ये भी गलत है। फिर है जी ऑल फ्रूट्स आर अनहेल्दी, जितने भी फ्रूट्स है वो अनहेल्दी है, ठीक है, ये भी गलत है। ऊपर क्या लिखा है ऑल फ्रूट्स आर हेल्दी, तो इसका मतलब क्या है कि ऑल एप्पल्स आर हेल्दी, ठीक है। तो फ्रूट्स के मुराद क्या लिया है, फ्रूट्स का मुराद एप्पल्स लिया है, सेब लिए हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि ए 5 वर्कर कैन फिनिश अ टास्क इन 4 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक 10 वर्कर्स टू फिनिश द सेम टास्क, ठीक है। अच्छा, ये जो 5 है ना, ये 5 डबल किए हैं, तो ये जो दिन हो ये हाफ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो सिंपल है, हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो फिर 2 दिन हो जाएगा। इसका एक और प्रोपोर्शन का तरीका है, वो इंशाल्लाह फिर अगर मौका मिल जाएगा वो फिर आपके साथ उस तरीके से सॉल्व कर लूँगा। लेकिन सिंपल ट्रिक ये थी कि देखिए, अगर हमने 5 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, 5 वर्कर एक काम को 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो अगर वही काम 5 के बजाय हम 10 बंदों को दे दें तो ये जो दिन हो गए, दिन आधे हो जाएंगे ना, क्योंकि इधर डबल हो गए तो वो भी यानी कि हाफ हो जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको इसका जो आंसर है वो क्या है जी, 2 days है, ठीक है। और इसको अगर आप प्रोपोर्शन के तरीके से सॉल्व करेंगे फिर भी आपका 2 ही आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इनकरेक्ट, सम कार्स आर फास्ट, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो क्या है फास्ट होती हैं। फिर है जी ऑल कार आर फास्ट, तमाम की तमाम गाड़ियाँ फास्ट होती हैं, भाई फास्ट ही होती है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका दुरुस्त जवाब है। इफ़ 2 पेंसिल कॉस्ट $1, हाउ मच विल 5 पेंसिल कॉस्ट, कहते हैं कि 2 पेंसिल अगर $1 की मिलती है तो 5 पेंसिल कितने डॉलर की मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए, आप एक पेंसिल की कीमत निकालें, अगर $1 की 2 हैं तो एक पेंसिल कितनी की है, आधी डॉलर की, $0.5 की, ठीक है। तो 0.5 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। फिर हमारे पास क्वेश्चन था जी, इफ़ ऑल कैट्स आर एनिमल्स, अगर सारे के सारे बिल्लियाँ जो हैं वो एनिमल हैं, एंड सम एनिमल आर पेट्स, ठीक है, और कुछ जो है एनिमल ऐसे है जो पेट्स है, पेट्स मतलब जो हम घरेलू जानवर पालते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑल कैट्स आर पेट्स, ठीक है, ऑल कैट्स आर पेट्स। लेकिन ऑल कैट्स आर पेट्स हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, सम एनिमल्स आर पेट्स, ठीक है, सम एनिमल आर पेट्स, इस वजह से हम इसको दुरुस्त नहीं कर सकते, जो ऑप्शन ए है। फिर हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है कि सम कैट्स आर पेट्स, ये दुरुस्त है, ठीक है। फिर के ऊपर क्या लिखा है कि देखिए कुछ बिल्लियाँ जानवर हैं और कुछ जानवर घरेलू जानवर हैं, ठीक है। तो इस वजह से नीचे जो ऑप्शन है कि कुछ बिल्लियाँ वो क्या है, वो घरेलू यानी कि जानवर है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ये हमारा जो है ना करेक्ट बनेगा कंडीशन के हिसाब से। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, 2 4 6 8, 2 प्लस करते जाएं 10 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इफ़ अक्सा इज ओल्डर देन नूर, अक्सा की उम्र नूर से ज़्यादा है, उम्र यानी कि नूर से बड़ी है अक्सा, एंड नूर इज ओल्डर देन राबिया, और नूर जो है ये राबिया से बड़ी है, ठीक है। हु इज़ द यंगेस्ट, यंगेस्ट सबसे छोटी को कहते हैं, राबिया सबसे छोटी है, तो राबिया इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन, बेस्ट कंक्लूजन क्या है जी, विच ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड पास द टेस्ट, तमाम स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं, जो सख्त मेहनत करते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, वो टेस्ट को पास करते हैं। सारा स्टडीज़ हार्ड, और सारा एक स्टूडेंट है वो सख्त मेहनत करती हैं, ठीक है। अब पहला जो ऑप्शन है वो है सारा विल फेल द टेस्ट, सारा टेस्ट को फेल करेगी, नहीं भाई, ऊपर क्या कहा है, ऊपर कहा है कि जी जो स्टूडेंट भी मेहनत करता है वो टेस्ट को पास करता है। फिर सारा विल पास द टेस्ट, तो सारा भी मेहनत करते हैं तो वो भी टेस्ट को पास करेगी, ठीक है। फिर है जी सारा विल नॉट स्टडी हार्ड, वो हार्ड नहीं यानी कि मेहनत नहीं करेगी, तो नहीं जी, ऊपर कहा है कि सारा स्टडीज़ हार्ड, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन बी, सारा विल पास द टेस्ट। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, ये आपका पेपर था, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पेपर, इस पेपर में कम से कम आई थिंक 80+ मार्क्स आपके जो ना आने चाहिए, कोई मुश्किल पेपर नहीं था। और जिनके पेपर अभी नहीं हुए हैं वो इन वीडियोस में जो 2 वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, इसमें जो टॉपिक्स शेयर किए हैं उसको देख के उन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर करें, उनसे ज़्यादा MCQs लगने हैं।